देखिए बच्चों, आज की हमारी एक्सरसाइज है अभ्यास 1.1 कक्षा 10 से जो फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है हमारी, और हमें इसको करना है। तो क्या दिया हुआ है इसमें? देखिए, इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात है, केवल एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है जो स्टार्टिंग है कि फॉर्मूला होता है हमारा भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा एक फॉर्मूला दिया गया है। इसको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है इसको, और इसको ही ध्यान रखते हुए हमें आगे के जितने भी सवाल हैं उसको करना है। ये इस जो फॉर्मूला है इसको हम न्यूक्लियेट विभाजन प्रेमिका कहते हैं। क्या बोला जाता है इस फॉर्मूले को? न्यूक्लियेट विभाजन प्रेमिका। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है कि 1152 यानी 1152 व 1664 को पूर्णतः किस पूर्णतः भाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। वो बोल रहे हैं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। किसको? 1165 को 1152 है हमारा, 1152 को और 1665 को विभाजित करना है। तो विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी ऐसा दिया जाए तो हमें उसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं? एक तो अपना 1152 दी गई है और दूसरी दी गई है 1664। तो हम क्या करेंगे, 1152 का 1664 में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे बच्चों। तो इसमें हम भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, क्या हो जाएगा हमारा 1152 एकम 1152 कितना बचेगा बच्चों? 512। कितना बचा? 512। तो इसका हम कर देंगे, देखिए मासा करना है, इसमें मासा करेंगे 1152 में करेंगे कितने बार? 512 दूनी 1024 हो जाएगा, 1024 बटे, फिर क्या करेंगे हम, कितना बचेगा? देखिए इधर पे 8 बचेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी 128। अब 128 से भाग कर देंगे हम कितने में? 512 में। कितने में? 512 में। तो हमारा कितना हो जाएगा? 128 चौके 512। ये इधर पे क्या हो जाएगा बच्चों? कट हो जाएगा, यानी कितना बचेगा? 0 बचेगा यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, इसको देखिए हिंदी में लिखा हुआ है हमारा भाजक, तो इसको इंग्लिश में कैसे राइट कर सकते हैं? इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में इस टाइप से लिखा जाता है। भाज्य होता है ए बराबर हमारा क्या होता है, भाजक होता है बी मल्टीप्लाई, भागफल होता है क्यू प्लस शेषफल होता है हमारा स्मॉल आर। इस टाइप से होता है। तो हम इसको या तो इंग्लिश में राइट कर लें या हिंदी में राइट कर लें, दोनों एक ही है। क्या है? दोनों एक ही हैं। तो क्या करना है अब हमें, देखिए यहाँ से जो इसका बना था उस टाइप से राइट करेंगे। कैसे बना था? इसमें ए बराबर कितना हो जाएगा? 1152। भाज्य है ना, क्योंकि भाज्य जिसको बोला जाता है, भाज्य जिससे भाग दिया जाए, और भाजक जिसमें भाग गया हो, और भागफल यानी जो हमारा आंसर निकला हो। तो क्या राइट करेंगे, देखिए इधर से समीकरण बोले जाएंगे उनको। तो ए बराबर कितना है हमारा? 1152 बराबर बी बराबर कितना हो जाएगा? 1664। कितना हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमारा। क्या होगा, इस ऐसे नहीं होगा, इसको इस टाइप से राइट करेंगे हम। सबसे पहले राइट करेंगे 1664 बराबर 1664 बराबर, क्योंकि 1664 ए यानी 1664 बोला जाएगा, और बराबर 1664 बराबर किसका है? 1152 गुणा 1 प्लस कितना निकला था? 512। इसी टाइप से दूसरा क्या निकला था हमारा निकला था 1152 बराबर
512 गुणे 2 प्लस कितना है 128, कितना है 128। और यहाँ पे क्या निकला हमारा यहाँ पे निकला 512, कितना निकला बच्चों 512 बराबर 128 गुणे 4 प्लस के 0। यानी जहाँ पर भी हमें 0 लास्ट में प्राप्त हो जाता है यानी वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इसका जो इसको आपने देखा है क्वेश्चन में कि उन्होंने पूछा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 128। तो यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि उन्होंने कहा सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है, तो ऐसे वह रूप ज्ञात करना है जिसके लिए कोई भी संख्या जो हो वो सम में प्रदर्शित हो, हमारी किसमें सम आए जिसका, तो वह हो सकती है हमारी। इसको आंसर में डायरेक्ट राइट कर सकते हैं, आंसर में वह संख्या हो सकती है 2m। सपोज दैट 2m कैसे हो सकती है, देखिए मान लीजिए कोई नंबर दिया गया यानी कोई संख्या दी गई, क्या दिया गया, कोई संख्या दी गई है, कौन सी, कोई भी संख्या दी गई है और उसको मान लीजिए कि 1 2 3 मतलब संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, कोई भी संख्या हो सकती है 1 2 3 5 4, कोई भी संख्या हो सकती है। तो जब हम देखिए m की जगह पर जब इन संख्याओं को रखेंगे, रख के देखते हैं क्या, m की जगह 2 मल्टीप्लाई m है ना, तो m की जगह 1 रख दिया, कितना हो जाएगा 2, आया कि नहीं आया। इसी टाइप से अगर हम यानी सम आया, इसी टाइप से 2 मल्टीप्लाई m की जगह फिर से हम 2 को रखा, देखिए 1 के बाद 2 को रखा तो कितना हो जाएगा 4। यानी इसी टाइप से हमारी क्या आती जाएंगी, सम संख्याएं आती जाएंगी, क्या आती जाएंगी, सम संख्या। इस तरीके से आंसर हमारा इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है तीसरे क्वेश्चन में कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। वो बोल रहे हैं विषम पूर्णांक को, देखिए सेम टू सेम ऐसे ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए इसको 2m + 1 हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कैसे हो जाएगा, तो इसमें भी हम क्या मानेंगे, संख्या मान लेंगे, कोई भी संख्या, ठीक है, संख्या मान लेंगे, 1 दी गई है, 2 दी गई है, 3 दी गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यही सेम टू सेम करेंगे, जिसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए 2 लिखा है आपका, मल्टीप्लाई m की जगह फिर से इनमें से कोई भी एक नंबर रख सकते हैं, तो 1 मतलब कोई भी रखा हमने, मान के चलिए इस बार 3 रखा, प्लस लिखा हुआ है 1 + 1, तो 3 2 जा 6 1 7। एक कौन सी संख्या आई हमारी, विषम संख्या आई बच्चों, क्या कौन सी संख्या आई बच्चों, विषम संख्या आई। इससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, हमारी विषम संख्या है। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसी तरीके से 2m + 1 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह इसका भी यही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि संख्या 405 / 2520 का SCF ज्ञात करना है। देखिए SCF निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, SCF हम निकालेंगे 405 / कितने 2520 का, तो बहुत ही सिंपल है। हम इसको भाग करेंगे, SCF आप सब लोग निकाल ही लेते होंगे। तो 405 का हम किस में कर देंगे, 6 में कर देंगे, कितनी बार में, 6 बार में। तो 405 छक्के हो जाएगा 2430,
30 घटाएंगे हम, कितना बचेगा 0 और 9, 90 बचेगा। 90 से करेंगे अब हम किस में 405 में, तो कितनी बार में जाएगा 9 चौको 36, 360 यानी 360 यानी 4 बार में चला जाएगा। कितना बचेगा 60 में से, तो बचेगा आपका 45, कितना 45, और 45 से किस में देंगे 90 में देंगे हम, तो 45 दूनी 90, क्या हो जाएगा कट हो जाएगा हमारा। देखिए इनको जो भी निकले हैं न्यूक्लियेट प्रेमिका से लगाना पड़ेगा हमें। तो देखिए क्या करेंगे हम, देखिए 2500 जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, 2520 बराबर कितना होता है 405 गुणे 6 प्लस 90। इसी टाइप से दूसरा क्या निकला था हमारा, दूसरा हमारा निकला था 405 बराबर था 90 गुणे 4 प्लस 45, ऐसे ही था ना। और तीसरा क्या था हमारा 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, यानी 0 आ गया हमारा। इसमें एलसीएम वो मासा कितना निकला 45। मासा क्या है, मासा ज्ञात करना था ना, 45 है। देखिए जिससे भाग जाता है वही हो जाता है हमारा। देखिए भाग किससे गया था 45 से गया था ना, तो 45, और लास्ट में शेष जब 0 आ जाता है तो हमारा वही क्या हो जाता है आंसर हो जाता है जिसमें। तो चौथे का हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इसी तरीके से पांचवें का क्या दिया गया है हमारा, पांचवें का आंसर है, पांचवें का दिया गया है क्वेश्चन है पांचवा कि वह संख्या, यानी संख्या दी गई है 960 व 1575 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमें कितने का 960 व 1575 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 960 का क्या देंगे हम, 960 का क्या देंगे भाग देना पड़ेगा 1575 में। तो इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा तो 960 एकम 960, कितना बचेगा 5, इधर से 1 और 615, कितनी बार में जाएगा। देखिए इसको जाएंगे 960 में, कितनी बार में 615 एकम 615, कितना बचेगा 5, 4 और 3, है ना, 5, 4, 3 यानी 345 का भाग देंगे इसमें 615 में, 615 में देंगे कितनी बार में 345 एकम 345, तो कितना हो जाएगा 345 एकम 345, कितना बचेगा हमारा इधर से। देखिए कितना बच रहा है 0 0 और 7 2 270, 270 का कितने में देंगे 345 में। देखिए समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। 345 में जाएगा 345, 270 एकम 270 का देना है हमें, 270 का 270 एकम 270, हाँ तो 270 एकम कितना हो जाएगा 270 एकम 270, तो 270 बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 75 हो जाएगा। कितना 270 75 बचेगा, भाग देंगे हम, कितना हो जाएगा 75 से भाग देंगे कितने में 345 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 345, तो 75 3 225, कितना 0 और कितना बचेगा 245 का 345 में 270, मिस्टेक हो गया कहीं पे, ये मिस्टेक कर दिया, 270 में देना था यहाँ पे अपन को, 270 में 270 में देंगे, 75 थी 200, कितना बचेगा 20 बचेगा, कितना बहुत सॉरी 10 में 5 गया 45 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों 45, कितना बचेगा 45, 45 का भाग दिया हमने कितने में 75 में, तो 45 एकम 45 बचे हमारे 30 का दिया हमने 45 में, 30 एकम 30 बचा हमारा 15 का देंगे 30 में, 15 दूनी 30, क्या आ गया हमारा बच्चों 0 आ गया, शेष कितना बचा 0 शेष बचा है। इसका मतलब यही हमारे क्या होगा
आंसर होगा। क्या निकला हमारा आंसर? 15। लेकिन अब इसको क्या करना पड़ेगा हमें? हमें न्यूक्लिक प्रेमिका के रूप में, न्यूक्लियर प्रेमिका के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 9 पहले तो हमने कितना था हमारा? 1575 बराबर 960 गुणे 1 बराबर कितना बचा था? 615। इसी टाइप से राइट करना पड़ेगा सबको। तो आगे हम जल्दी जल्दी राइट कर ले रहे हैं, देखेंगे। इधर से कितना था? 960 बराबर 615 गुणे 1 बराबर हो जाएगा कितने? 305। वो सॉरी, प्लस लिखना है इधर पे, प्लस प्लस। तो अगला क्या था हमारा? 615 बराबर 345 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 270। अगला क्या था? 270 बचा था ना, तो 345 बराबर 270 गुणे 1 प्लस 75। 270 बराबर 270 बराबर, यहाँ पे मिस्टेक हुआ क्या? यहाँ पे 270 कैसे बचेंगे? 615, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्या यहाँ पे? कितना? 270, 270, 345 एक बार में, और 345 यहाँ पे देखिए सही है, सही है हमारा। कितना लिखेंगे? 270, 270 345 का लिख दिया था। 345, 345 270 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 75। अब क्या लिखेंगे? 270, 270, हाँ थोड़ा सा इधर पे अपना ही थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। 270 बराबर है 75 गुणे 3 प्लस 45। 75 बराबर है 45 गुणे 1 प्लस के 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 बराबर 30 गुणे 1 प्लस 15, यानी हमारा आंसर क्या निकलेगा? क्या सॉरी, 15 आया था ना लास्ट में, लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा? 15, यानी 15 लास्ट निकला, तो क्या हो जाएगा? 30 बराबर 15 गुणे 2 बराबर सॉरी प्लस 0, यानी हमारा क्या हो जाएगा? 15। तो इसका आंसर क्या इसका आंसर क्या आएगा? इसका मासा जो निकला हमारा, मासा निकालना था ना बच्चों, तो मासा निकालना था। मासा हमारा कितना आ गया? 15। क्या आ गया था? माशा आ गया था हमारा। क्या आ गया था? 15 बच्चों क्या आ गया था? माशा आ गया था। इसी टाइप से हम आगे करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6वां हमारा, कि 135 बार 225 का मासा ज्ञात कीजिए। तो 135 बार 225 का हमें क्या करना है? मासा ज्ञात करना है। तो सिंपल है, हम करेंगे 135 का भाग करेंगे किसमें? 225 में। किसमें? 225 में। तो 135 एकम 135, कितना बचेगा? 90। इसी टाइप से हम इसको राइट कर लेंगे न्यूक्लियर प्रेमिका में। कैसे हो जाएगा? 225 बराबर होता है 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। अब 90 का भाग करेंगे हम। 90 का किस में करेंगे? 135 में। तो 90 एकम 90, 90 दूनी 180, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा क्या रहेगा? 90 एकम 90 ही रहेगा। 90 एकम 90 ही रहेगा। आगे हम करेंगे, कितना बचेगा हमारा? 45। कितना? 45। तो सेम टू सेम राइट करेंगे। 135 बराबर होता है 90 इंटू 1 प्लस 45। अगला 45 का भाग करेंगे हम। कितने में करना पड़ेगा? 90 में। तो 45 दूनी 90,
कट हो जाएगा यानी 0। तो हमारा कितना हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस के 0, यानी हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 45। इसका SCF बराबर क्या निकलेगा SCF, यानी मासापा कितना निकलेगा हमारा 45, और यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमें 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि न्यूक्लियेट प्रेमिका के अनुसार धनात्मक अनुबंध A व B रखने के लिए अद्वितीय बनाएं। Q व R का अस्तित्व इस प्रकार है कि A बराबर बी क्यू प्लस R, तब R द्वारा संतुष्ट असमका ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियेट प्रेमिका के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या A को किसी अन्य धनात्मक ग्रहण B से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल R प्राप्त होता है। तो जहाँ क्या होता है, इसका डायरेक्ट आंसर हम राइट कर सकते हैं। जहाँ क्या होता है आंसर, इसको हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। इसका आंसर डायरेक्ट हो सकता है आपका 0 बड़ा होता है किससे, R से, और R से बड़ा होता है B। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यही बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐसे ही राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8वां कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। उन्होंने कहा वह संख्या ज्ञात करना है जिसको 61 से भाग देने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, ए बराबर हमारा, देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैं प्रेमिका बताई थी न्यूक्लियेट प्रेमिका। तो न्यूक्लियेट प्रेमिका के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या होता है बच्चों फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें क्या दिया गया था, इसमें हमें देखिए क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में, 61 दिया गया। तो ए बराबर कितना दिया, ए बराबर हमें क्या करना है निकालना है। बी बराबर हमें दिया गया है, बी बराबर कितना दिया गया है 61, और क्यू बराबर दिया गया है 27, और आर बराबर दिया गया है 32। यानी उन्होंने बोला है, देखिए उन्होंने कहा विभाजित होने करने के लिए भागफल 27, भागफल यानी भागफल कितना, क्यू बराबर कितना 27, और शेषफल कितना है 32, और जो विभाजित हुई है जिससे वो कितना है 61। तो किससे विभाजित करना है, कौन सी संख्या निकालनी है वो हमें करना है। देखिए फॉर्मूले में ए बराबर हमें निकालना है, ए निकालना है, बाकी देखिए बी क्यू आर हमें दिया गया है। तो फॉर्मूले में हम रख देंगे इसका मान, ए बराबर बी कितना दिया गया हमें 61 गुणे कितना, क्यू कितना है 27 प्लस आर कितना है 32। तो ए बराबर 27 और 61 का हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1647। कितना हो जाएगा 1647 प्लस 32। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ए बराबर हमारा हो जाएगा 1679। कितना हो जाएगा 1679। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9वां क्वेश्चन दिया गया है हमारा। उन्होंने बोला है संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेष 32 आए। तो उन्होंने कहा है कि 1365 है, क्या है बी बराबर उन्होंने कितना दिया हुआ है, बी बराबर 1365 दिया हुआ है, बी बराबर कितना दिया हुआ है 1365 है हमारा, और बी बराबर 1365, क्यू बराबर दिया हुआ है, क्यू बराबर दिया हुआ है 31, कितना क्यू बराबर दिया हुआ है 31, और आर बराबर कितना दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 32। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में रखना है, हमें कहीं मिस्टेक हो रहा है। उन्होंने कहा वह संख्या 1365 है और किस संख्या से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो बच्चों क्या है हमारा ए बराबर दिया गया है, ए बराबर 1365 दिया गया, और बी हमें निकालना है। क्या करना है, बी बराबर क्या करना है, बी बराबर हमें क्या करना है निकालना है। इसमें बी बराबर हमें निकालना है। तो फॉर्मूला देखिए यही आपका फॉर्मूला है, ए बराबर वी क्यू प्लस आर
तो ए बराबर हमें कितना दिया हुआ है 1365 बराबर बी क्यू कितना बी कितना दिया बी हमें निकालना है मल्टीप्लाई क्यू हमें 31 दिया गया है और आर बराबर दिया हुआ है 32। तो हम देखिए जो 32 है ना पक्षांतर हो जाएगा इस तरफ आ जाएगा 1365 देखिए प्लस का इस तरफ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर हो जाएगा 31 बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 31 बी ऐसे राइट कर सकते हैं इसको कर सकते हैं ना। आगे देखेंगे हम 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 और 3 में से वो 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा और 13 इतना ही है ना मल्टी बराबर कितना 31 बी। तो बी बराबर हम ऐसे राइट कर सकते हैं 1333 बटे 31 बराबर बी। राइट कर सकते कि नहीं कर सकते है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसका इसमें भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा बी बराबर ये 43 टाइम्स में क्या हो जाएगा यानी 43 बार में कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 43 बार में कट हो जाएगा बच्चों यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।